पुलिस के द्वारा देर रात तक यहाँ पर कार्रवाई चली थी, तो इन तमाम जो है इन लोगों को खोला गया था, लेकिन उसके बाद से अब तक स्पा सेंटर के जो संचालक है उन्होंने इस स्पा पार्लर में झांका तक नहीं। और इसलिए कि पुलिस के डंडे का जो दम है वो ये दिखाई देता है कि यहाँ पर स्पा पार्लर संचालकों ने एक बार भी इस फ्लोर पे यानी कि द्वितीय फ्लोर पर कार्रवाई के बाद आने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे हैं कि एक बार वो आकर के इन स्पा पार्लरों के अंदर झांक करके तो देख ले कि आखिरकार इनके अंदर की स्थिति क्या है। रुद्रपुर के मेट्रोपोलिस मॉल के द्वितीय फ्लोर पर हम मौजूद हैं। कभी इसी द्वितीय फ्लोर पर चकाचौंध चमका करती थी, तमाम लोगों का जो है आवागमन होता था। वो भी इसलिए क्योंकि इस सेकंड फ्लोर के ऊपर आप देखेंगे, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा विशाल से कि एक बार तस्वीरें दिखा दे पेन करके, कि इस फ्लोर के ऊपर सबसे ज़्यादा जो है वो स्पा पार्लर है। और स्पा पार्लरों के चलते उत्तराखंड ही नहीं बल्कि यूपी से भी लोग जो है यहाँ पर मसाज यानी कि स्पा लेने आते थे। लेकिन लगातार पुलिस को जो शिकायतें मिल रही थी कि नाबालिग बच्चियों से इनमें देह व्यापार कराया जा रहा है, इसके साथ भी कई जो है अनैतिक काम कराने की जो है पुलिस को सूचना मिली, जिसके बाद जो एसएसपी हैं अजय गणपति, उन्होंने रुद्रपुर यानी कि पंतनगर के साथ ही उन्होंने अलग अलग थानों की पुलिस को एक ज्वाइंट ऑपरेशन करने के लिए कहा, जिसमें रुद्रपुर सीओ और पंतनगर सीओ के नेतृत्व में तमाम टीमें बनी। ये वो तमाम स्पा हैं। हालांकि जिस दिन पुलिस के द्वारा देर रात तक यहाँ पर कार्रवाई चली थी, तो इन तमाम जो है इन लोगों को खोला गया था, लेकिन उसके बाद से अब तक स्पा सेंटर के जो संचालक है उन्होंने इस स्पा पार्लर में झांका तक नहीं। और इस वक्त आप देख रहे होंगे कि मेट्रोपोलिस जो प्रबंधन है उनके द्वारा यहाँ पर टेप लगाई गई है। यही नहीं, इसके अलावा अगर आप दूसरे स्पा पार्लर में देखेंगे तो वहाँ भी टेप लगा करके जो है इनको रोका गया। यानी कि जब से पुलिस की ये कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई के बाद से अब तक ना तो स्पा सेंटर के संचालक या फिर उनके मालिक जो इसको संचालन करते थे, किसी स्टाफ के द्वारा भी अब तक यहाँ पर किसी तरह की झांका ताकी तक करने नहीं आए हैं। यानी कि जो जब से जिस तारीख को इस मेट्रोपोलिस मॉल के द्वितीय फ्लोर पर जो कार्रवाई की गई थी, तमाम लगभग 1 दर्जन के आसपास यहाँ से लड़कियाँ बरामद हुई थी, जिनको स्पा सेंटर संचालक जो थे वो अंदर ही बंद करके चले गए थे। ये देख रहे होंगे आप कि लॉक खोला गया। लॉक खोलने के बाद ही जो है इन तमाम जो अलग अलग स्पा पार्लर हैं, लगभग 2 से 3 स्पा पार्लरों में लड़के लड़कियां बरामद हुए थे। और बरामदगी के बाद जो है यहाँ पर तमाम तरह की कार्रवाई की गई थी। अब आप देखेंगे तो पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, यानी कि इक्का दुक्का लोग ही जो है यहाँ पर घूमते हुए टहलते हुए आपको दिखाई देंगे। अन्यथा पूरी तरह से जो है ये फ्लोर जहाँ पर चकाचौंध हुआ करती थी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी, अब वही जो फ्लोर है वो पूरी तरह से सुनसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जो ये चमचमाती हुई यहाँ पर लाइटें आप देख रहे होंगे, झालरें, ये झालरें जो हैं लोगों को आकर्षित करती थी अपनी ओर। ये तमाम जो है लाइटें टिम 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 करके जलती थी, लेकिन अब ये लाइटें पूरी तरह से बंद हो गई हैं। अंधेरा सा इस फ्लोर पर देखने को मिल रहा है। और लगातार जो संचालक थे उनकी शिकायतें मिलती थी। पुलिस की जानकारी कैसे आखिरकार लीक हो जाती थी, ये भी एक बड़ा सवाल था। लेकिन अब जब पूरी तरह से जो है चौतरफा घेराबंदी करके जब पुलिस के द्वारा इन स्पा पार्लरों पर कार्रवाई की गई, तो उसके बाद से अब आप देख सकते हैं कि स्थिति क्या है। स्थिति यह है कि तमाम जो स्पा पार्लर हैं उनकी चकाचौंध गायब हो चुकी है, झांकने वाला कोई है नहीं। संचालन अपना जो संचालक थे इसके स्पा पार्लरों के, वो अपना जो है यहाँ पर दावा करने से भी पीछे भाग खड़े हुए। तमाम लोगों के ऊपर मुकदमे हुए हैं, जिसमें विकास चावला का भी नाम यहाँ पर प्रमुख तौर पर आ रहा है, FIR भी है। और अब फिलहाल जो है कई लोगों को पुलिस ने मुलजिम बनाया, कई लोग पुलिस की गिरफ्त से लगातार फरारी काट रहे हैं, यानी कि फरार हैं। लेकिन अब पुलिस की इस कार्रवाई, ये पुलिस की सख्त कार्रवाई, सख्त कदम ये बताता है कि अगर पुलिस अपनी आई पे आ जाए तो हालात यही होंगे जो इस वक्त रुद्रपुर के मेट्रोपोलिस मॉल के सेकंड फ्लोर पर देखने को मिल रहा है। यानी कि पुलिस के डंडे का जो दम है वो ये दिखाई देता है कि यहाँ पर स्पा पार्लर संचालकों ने एक बार भी इस फ्लोर पे यानी कि द्वितीय फ्लोर पर कार्रवाई के बाद आने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे हैं कि एक बार वो आकर के इन स्पा पार्लरों के अंदर झांक करके तो देख ले कि आखिरकार इनके अंदर की स्थिति क्या है। तो पुलिस की कार्रवाई बताती है कि पुलिस की कार्रवाई अगर सख्त हो और पूरी घेराबंदी करके अगर पुलिस की कार्रवाई हो, तो अच्छे से अच्छे माफिया या फिर अनैतिक काम करने वाले की स्थिति क्या हो सकती है। और जो इन कमरों के अंदर चलता था, ये जो शीशे आप देख रहे हैं तमाम स्पा सेंटर पार्लरों के, इनके अंदर क्या चलता था वो भी अब पूरी तरह से बंद हो गया। लेकिन पुलिस की कहीं ना कहीं इस कार्रवाई के बाद से चौतरफा जो है प्रशंसा हो रही है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर लोग लगातार जो है उनका गुणगान कर रहे हैं, और पुलिस की कार्यप्रणाली जो जिस तरह से कार्रवाई की उसको सही यहाँ पर ठहराया जा रहा है।